ओके, आज का टॉपिक है परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। जब भी हम कोई माल परचेज करते हैं उसके पहले अगर हम ऑर्डर देते हैं तो उसकी एंट्री टैली में किस तरह से करेंगे, इसके लिए ये फीचर्स आज सीखने वाले हैं। परचेज ऑर्डर के लिए जब भी हम कोई नया फीचर्स स्टार्ट करते हैं तो हमको पता है कि उसका फीचर्स हमको यस करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे हमको गेटवे ऑफ टैली F11 में जाके इन्वेंटरी फीचर्स में परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग यस करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी एंट्री हम कर पाएंगे परचेस ऑर्डर वाउचर में, राइट। प्रैक्टिकली देखते हैं, पहले नई कंपनी क्रिएट करते हैं परचेस ऑर्डर की। क्रिएट कंपनी, अपना फोल्डर चूज करो। हम परचेस और सेल्स ऑर्डर दोनों की एंट्री एक ही कंपनी में करेंगे, तो यहाँ पे हम साथ में एक नाम क्रिएट कर लेते हैं कंपनी का, परचेस एंड सेल्स ऑर्डर। कंपनी को क्रिएट कर लो, एक्सेप्ट। उसके बाद फीचर्स में जाएंगे, F11 फीचर्स। उसमें हमको पता है कि स्टॉक का अगर कोई भी फीचर्स होगा तो वो इन्वेंटरी फीचर्स में मिलेगा। इन्वेंटरी फीचर्स के अंदर यहाँ पे है ऑप्शन ऑर्डर प्रोसेसिंग का। उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है अनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, यस। और यहाँ पे हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग भी यहाँ पे यस कर देंगे, राइट। ऑर्डर प्रोसेसिंग में दोनों परचेस ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग यस, देन उसको सेव कर दो। उसके बाद यहाँ पे कुछ नया मिलेगा ट्रांजेक्शन में, आप देखेंगे तो ऑर्डर वाउचर। नॉर्मली अकाउंटिंग वाउचर में हम जाके एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में नेक्स्ट है इन्वेंटरी वाउचर, उसके बाद है ऑर्डर वाउचर। तो यहाँ पे हम ऑर्डर वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। प्रैक्टिकली पहले देखते हैं कि हमारे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल में है यहाँ पे सप्लायर का नाम दिया है मिस खुशबू शाह, जिसको हम ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। उसका एड्रेस है, यहाँ पे डेट वाइज हमारा लिस्ट है कि हमने 3/4 को पेप्सी का एक ऑर्डर दिया है। क्वांटिटी है 50 बॉटल, रेट है 25 पर बॉटल, ऑर्डर नंबर है हमारा 001 और यहाँ पे ड्यू डेट है, यानी कि ये जो भी हमने माल परचेज ऑर्डर के लिए दिया है वो हमको इस दिन मिल जाएगा 3/6 को, राइट। इसी तरह से ये सारी डिटेल्स है, ये हमारी परचेज ऑर्डर की डेट होगी, आइटम है, क्वांटिटी है, पर रेट है, और ये हमारी ड्यू डेट है, यानी कि ये हमारी परचेज की डेट हो जाएगी। ओके, उसके लिए फर्स्ट हमको जो भी हमारे रिक्वायर लेजर्स है और जो भी स्टॉक आइटम है वो पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे फर्स्ट हमको सप्लायर का नाम क्रिएट करना पड़ेगा, मिस खुशबू शाह, क्योंकि हम परचेज करने वाले हैं। तो सप्लायर का हम नाम जनरेट करते हैं टैली में। रिक्वायर लेजर क्रिएट करो, अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट। यहाँ पे हम बना देंगे मिस खुशबू शाह का लेजर। परचेज है तो वो हमारा हो गए सन्ड्री क्रेडिटर्स। परचेज करने वाले हैं, नई कंपनी है तो एक परचेज का लेजर क्रिएट होना चाहिए। अंडर परचेज अकाउंट इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड, यस, क्योंकि हम विथ इन्वेंटरी का एग्जांपल है। ओके, उसके बाद स्टॉक आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन स्टॉक आइटम से पहले हमको पता है कि क्या क्रिएट करना पड़ता है, स्टॉक ग्रुप और यूनिट। तो यहाँ पे जो आइटम है हमारी पेप्सी, थम्स अप, फैंटा, कोका कोला, तो इसका स्टॉक ग्रुप हम क्या बनाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स, राइट। और यूनिट ऑफ मेजर में क्या आएगा, बॉटल। तो यहाँ हम जाएंगे इन्वेंटरी इन्फो, स्टॉक ग्रुप, क्रिएट। यहाँ पे हम बना देंगे एक स्टॉक कोल्ड ड्रिंक स्टॉक ग्रुप, ठीक है, एक ही है तो एक ही बना दो। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर में जाके बना देंगे बॉटल, नाम चेंज रखो। उसके बाद स्टॉक आइटम में जाके क्रिएट पेप्सी
कोल्ड ड्रिंक बॉटल, उसके बाद है थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक बॉटल, उसके बाद है फैंटा, अंडर ग्रुप कोल्ड ड्रिंक बॉटल, और उसके बाद है कोका कोला ग्रुप कोल्ड ड्रिंक बॉटल। लेजर क्रिएट करने के लिए हमारा लेजर भी क्रिएट है और स्टॉक आइटम भी क्रिएट है। अभी इसकी एंट्री हमको कहाँ पे जाके देनी है वो हमको खास नोट डाउन करना है। नॉर्मली उसकी शॉर्टकट की हमने यहाँ पे बताई है, उसकी शॉर्टकट की है अल्टर F4 परचेज ऑर्डर के लिए। तो जब भी हम अकाउंटिंग वाउचर में या कोई भी ट्रांजेक्शन में हम जाके अगर शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो वो वाउचर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा अल्टर F4। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है परचेज ऑर्डर, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम जब भी अकाउंटिंग वाउचर में जाके एंट्री करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाके एंट्री करेंगे तो अगर बहुत सारे परचेज ऑर्डर हमको देने हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम एक भी एंट्री करने के बाद हम जाएंगे तो वो वापस पेमेंट में चले जाएंगे, यानी कि हमारे अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। कि एक एंट्री करो उसके बाद वापस अल्टर F4 करके परचेस ऑर्डर में जाओ, देन अगेन पेमेंट में आ जाते हैं, राइट। लेकिन हमको सारी एंट्री परचेस ऑर्डर की करनी है तो हमको यहाँ पे जाना है ऑर्डर वाउचर में। ऑर्डर वाउचर में देखो यहाँ पे राइट साइड पे दो ही ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे हमने जो एक्टिवेट किया है परचेस ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर, राइट। तो जो भी हमारी बहुत सारी मल्टीपल एंट्री है परचेस ऑर्डर की, तो हम यहाँ पे ऑर्डर वाउचर में जाके हम उसकी एंट्री करेंगे परचेस ऑर्डर की, राइट। बिलिंग जो हमने आगे सीखा था वो हमको पता है नॉर्मली किस तरह से हम करते हैं बिलिंग। तो नॉर्मली यहाँ पे जो हम बिलिंग करते हैं उसी तरह से ये एंट्री करनी है। फर्स्ट वाउचर डेट डालो 3 अप्रैल, उसके बाद पार्टी का नाम है मिस खुशबू शाह। यहाँ राइट साइड पे आपको ऑर्डर नंबर देना पड़ेगा, जो भी आप ऑर्डर नंबर बनाते हो। हमने भी सिंपल बनाया है 001। परचेज अकाउंट ले लो, आइटम सिलेक्शन करो पेप्सी। जब भी हम आइटम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे ड्यू ऑन का एक ऑप्शन आ जाएगा। ड्यू ऑन यानी कि जो भी हम परचेज कर रहे हैं, जिसको हम ऑर्डर दे रहे हैं, वो माल हमको कब तक मिलेगा। यहाँ पे परफेक्ट डेट दी है, अगर 2 मंथ दिया है या 1 मंथ दिया है या डेज दिया है तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे ये 3-6 डेट लिखनी है यहाँ पे। अगर डेट नहीं है आपके पास, डेज है तो 25 लिखो तो डेज आ जाएंगे। अगर मंथ है तो 3M लिखोगे तो मंथ आ जाएगा। लेकिन हमारे पास डेट है तो हम डेट लिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्वांटिटी डाल दो 50 बॉटल 25 रेट, 50 25 रेट। ये सारे डिटेल्स हमको यहाँ पे ही डालनी है। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर कर देंगे तो ये हमारा वाउचर यहाँ पे बन गया ऑर्डर का। ठीक है, ऑर्डर है तो और कोई डिटेल्स हमको यहाँ पे नहीं शो करेगी, सिर्फ हमको सिर्फ ऑर्डर की एंट्री करनी है। उसके बाद नेक्स्ट 5 अप्रैल को थम्स अप 30 बॉटल, मिस खुशबू शाह पार्टी, ऑर्डर नंबर 002, परचेज थम्स अप, ड्यू ऑन 5/7, क्वांटिटी कितनी है 30 और रेट कितना है 15, राइट। अगेन हमको ये ऑप्शन आ रहा है लेकिन हमको एक ही स्टॉक आइटम की एंट्री करनी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एंटर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट 8/4 फैंटा, पार्टी मिस खुशबू शाह, ऑर्डर नंबर 003। यहाँ पे परचेज फैंटा, ड्यू ऑन हमको देखना पड़ेगा 8/5 को, और क्वांटिटी कितनी है
25 बॉटल 35 का रेट, यहाँ पे 25 35 का रेट। उसके बाद 23rd 4 कोका कोला 15 बॉटल, मिस खुशबू शाह ऑर्डर नंबर 4 परचेज। डेट हमने यहाँ पे चेंज नहीं की, पहले डेट चेंज कर लेते हैं। 24 ड्यू ऑन 23rd सितंबर जुलाई, क्वांटिटी है 15 और 25। ये हमारी एंट्री ऑर्डर की हो गई। नॉर्मली जो भी हम परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर की एंट्री करते हैं उसकी अकाउंटिंग में कोई इफेक्ट नहीं होती है, वो सिर्फ याद रखने के लिए है कि हमने कितना कितना माल ऑर्डर किया, राइट। अभी आगे यहाँ पे हम परचेस फ्रॉम परचेस ऑर्डर, यानी कि हम जो भी परचेस कर रहे हैं वो परचेस ऑर्डर के बिल के हिसाब से करेंगे, तो उसकी एंट्री किस तरह से आएगी। तो सिंपल यहाँ पे अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको जाना है वापस अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पे देखो, आप प्रॉफिट एंड लॉस या स्टॉक समरी में देखो तो कुछ भी नहीं डिस्प्ले होगा क्योंकि अभी ब्लैंक है, सिर्फ ऑर्डर दिया है। काउंटिंग वाउचर में जाके हमको एंट्री करनी है F9 परचेज में। फर्स्ट एंट्री है हमारी 3/6 को, इनवॉइस नंबर वगैरह नहीं दिया है लेकिन हम 1 2 3 डाल रहे हैं अभी। पार्टी का नाम ले लो मिस खुशबू शाह, परचेज। आइटम, जब भी हम आइटम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे पेप्सी, तो जब भी हम एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे बिल नंबर शो करेगा, ऑर्डर नंबर जो हमने आगे एंट्री की है। तो यहाँ से आप सिर्फ ऑर्डर नंबर सिलेक्शन करो तो क्वांटिटी रेट अपने आप आ जाएगा। इसको सिर्फ सिलेक्ट करना है, देन एंटर करके सेव करो। न्यू रेफरेंस है, अगर क्रेडिट डेज दिए है तो यहाँ पे डाल दो। तो ये हमारा बिल हो गया परचेज का। उसी तरह से नेक्स्ट 5/7 ऑर्डर नंबर 2 मिस खुशबू शाह, परचेज थम्स अप। यहाँ पे सेकंड नंबर का ऑर्डर हमको शो कर रहा है, उसको सिर्फ सिलेक्ट करो तो क्वांटिटी रेट अपने आप आ जाएगी। देन सेव, क्रेडिट डेज जो भी है वो एक्सेप्ट करके एंड। नेक्स्ट 8 मई 003 मिस खुशबू शाह, परचेज। आइटम हमारी है फैंटा। 3 नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्शन कर लो, देन सेव। उसके बाद 23/7 पार्टी मिस खुशबू शाह, परचेज। आइटम है कोका कोला। ऑर्डर नंबर सिर्फ सिलेक्शन कर लो, क्वांटिटी रेट अपने आप आ जाएगा, देन एंटर। क्लियर। तो इस तरह से सिंपल हमको जो भी ऑर्डर की हम एंट्री देंगे उसके हिसाब से जो भी डेट के वाइज जो भी हमारा पेप्सी है, जो भी आइटम है उसके साथ जो भी ऑर्डर बने होंगे उसमें से जो भी ऑर्डर हमको मिला है वो सिर्फ आप परचेज में सिलेक्शन करो तो ऑटोमेटिकली वो परचेज का बिल जनरेट हो जाएगा, राइट। उसी तरह से सिंपल ये सेल्स ऑर्डर की एंट्री किस तरह से करनी है, तो सेम फीचर्स है हमारा यहाँ पे सेल्स ऑर्डर। तो पहले हमको रिक्वायर लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे ऑर्डर की एंट्री लेने के लिए। तो यहाँ पे है पार्टी का नाम मिस निराली शाह जो हमको ऑर्डर देती है, ये सारी डेट है, ये आइटम है, क्वांटिटी रेट है। तो यहाँ पे पहले रिक्वायर लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। देखो परचेज ऑर्डर के बाद हमारी स्टॉक समरी में ये डिस्प्ले हो जाएगा, राइट, कि इतना इतना हमारा परचेज है। ओके, उसके बाद हम जाएंगे अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट। पार्टी का नाम मिस निराली शाह, मिस निराली शाह सेल्स पार्टी है। तो यहाँ पे ग्रुप क्या आएगा, सन्ड्री डेटर्स, बिल बाय बिल ऑप्शन यस। एक सेल्स का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा हमको सेल्स की एंट्री के लिए। उसके बाद यहाँ पे अभी यहाँ पे खास देखो कि यहाँ पे स्टॉक आइटम जो हमने की है परचेज उसमें से फैंटा और पेप्सी यहाँ पे है,
लेकिन ये जो दोनों स्टॉक आइटम है वो हम सेल्स ऑर्डर ले रहे हैं, लेकिन हमारी ओपनिंग बैलेंस यानी कि वो आइटम तो है ही नहीं, तो हमको पहले आइटम भी क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पे आइटम पर्च कर रहे हैं ड्यू और 7 अप। इन्वेंटरी इन्फो स्टॉक आइटम क्रिएट ड्यू, ग्रुप तो हमने बनाया है कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद 7 अप कोल्ड ड्रिंक बॉटल, ओके। तो ये हमारा लेजर वगैरह क्रिएट है। उसके बाद अभी एंट्री करते हैं सिंपल। अभी एंट्री करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमको सेल्स ऑर्डर की एंट्री करनी है। उसकी शॉर्टकट की है अल्टर F5, यहाँ पे मैंने लिखा है शायद, हाँ अल्टर F5। तो उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, अगर हमको वाउचर बनाना है सेल्स ऑर्डर का तो ऑर्डर वाउचर, राइट। अकाउंटिंग वाउचर नहीं, इन्वेंटरी वाउचर नहीं, हमको जाना है ऑर्डर वाउचर में। ऑर्डर वाउचर में अल्टर F5 यानी कि यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आ रहा है। उसके बाद सिंपल एंट्री करो 9/5 को। पार्टी का नाम है मिस निरालिसा, ऑर्डर नंबर 1, सेल्स, आइटम है ड्यू 20 बॉटल, ड्यू ऑन 9/7। नेगेटिव स्टॉक आएगा क्योंकि हमारे पास जो ड्यू है वो स्टॉक आइटम परचेज में नहीं दिखाई है हमने। यहाँ पे हम सेल्स का ऑर्डर ले रहे हैं लेकिन हमारे पास उसका स्टॉक ही नहीं है, राइट। तो अभी नेगेटिव बैलेंस आएगी, उसको अभी एंटर कर दो 45। उसके बाद 18/5 को 7 अप मिस निरालिसा, ऑर्डर नंबर 2, सेल्स 7 अप 18/7, क्वांटिटी है 50 और 30, 50 30 का रेट। ये एंट्री सिंपल सेव कर दो। नेक्स्ट 6 जून निरालिसा, ऑर्डर नंबर 3, सेल्स, आइटम है पेप्सी और ड्यू ऑन 6/7, क्वांटिटी है 10 बॉटल, 25 का रेट, 10 25 का रेट। नेक्स्ट है 25/6 को, पार्टी का नाम निरालिसा, ऑर्डर नंबर 004, सेल्स, आइटम है फेंटा, ड्यू ऑन 25, क्वांटिटी 40 बॉटल, रेट है 35। ओके, तो सिंपल ये एंट्री हमने ऑर्डर की कर ली अभी, राइट। उसके बाद हम सेल्स की एंट्री करेंगे। तो सेल्स की एंट्री के लिए हमको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में F8, सेल्स, फर्स्ट एंट्री है 9/7 को ड्यू, पार्टी निरालिसा, सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट, स्टॉक आइटम ड्यू। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जो भी नंबर है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्वांटिटी भी आ जाएगी, राइट। और ऐसा नहीं है कि हम जो भी ऑर्डर देते हैं और जो भी हमारी क्वांटिटी है वो ही सेल्स हो, राइट। हमने सेल्स ऑर्डर दिया है 20 बॉटल का, लेकिन अगर 15 बॉटल की क्वांटिटी हम भेज रहे हैं तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं 15 बॉटल। ये हमारा सेल्स का बिल क्रिएट हो गया। आपको यहाँ पे जो बिल नंबर वगैरह डालना है, क्रेडिट डेज डालना है, वो अपडेट कर लो। उसके बाद 18/7 को 7 अप, निरालिसा, सेल्स 7 अप, सेकंड नंबर चूज कर लो, क्वांटिटी डेट अपने आप आ जाती है।
सेव करो। 6-7 को पेप्सी, मेरा सेल्स आइटम पेप्सी, उसका ऑर्डर नंबर है 3, क्वांटिटी रेट 25-8 को फैंटा, ऑर्डर नंबर 004, रेफरेंस बिल नंबर, क्रेडिट डेज। तो जो भी हमने परचेज और सेल्स की एंट्री की वो ऑर्डर के हिसाब से की, यानी कि आपको जब भी बहुत सारे ऑर्डर लेने हैं या देने हैं तो आप सिंपली अल्टर F4 अल्टर F5 में एंट्री कर लो, उसकी इफेक्ट कहीं पे भी अकाउंटिंग में नहीं होगी। उसके बाद उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली सेल्स में हम लोग आइटम सेलेक्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। अभी इस तरह से हम स्टॉक समरी में जाते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि जो जो भी आइटम हमारी है वो यहाँ पे इनवर्ड, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस वो अपने आप शो करेगा। राइट, ये इनवर्ड है, ये परचेज है, ये सेल्स है। नेगेटिव बैलेंस आ रही है क्योंकि हमने परचेज 25 बोतल की है और सेल्स हमने किया है 40 बोतल। ठीक है, तो रियल में तो ये परफेक्ट ही होता है, इस तरह से नहीं होता है, ये हम रैंडमली हमने एग्जांपल लिया है सिखाने के लिए, इसलिए। देखो यहाँ पे 50 बोतल हमने परचेज की है, यहाँ पे 10 बोतल हमने सेल्स की है, तो आउटस्टैंडिंग में रह गई 40 बोतल। बैलेंस शीट में सारे F9 प्रेस करते हैं तो ये सारे फीचर्स आते हैं जो भी हमको देखने हैं, जो हमने गोडाउन समरी देखी थी, परचेस ऑर्डर दिया था, सेल्स ऑर्डर दिया था, ये सारी हमारी एंट्री ये क्लियर हो गई है, इसलिए शो नहीं कर रही है। इस तरह से जो भी एंट्री हमारी है वो इस तरह से लिस्ट में आ जाएगी, कौन कौन से सेल्स या कौन कौन से ऑर्डर ड्यू है। ठीक है, एक ही स्टॉक आइटम है और एक ही ग्रुप है तो एक ही शो करेगा, राइट। इस तरह से ये हमारी परचेस ऑर्डर सेल्स ऑर्डर की सिंपल एंट्री इस तरह से होगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए मेरे पास बहुत बड़ा एग्जांपल है, ये भी मैं सेंड करूंगी और वो जो एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपको जिसमें से जो प्रैक्टिस अगर टाइम मिले तो करना है तो ज्यादा आप करना प्रैक्टिस, राइट। इसके अंदर आप मल्टीपल गोडाउन भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप 2 गोडाउन क्रिएट करो और ये जो सारी स्टॉक आइटम हमारी है, सपोज के मेरी जो स्टॉक आइटम है ओके, यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ये सपोज के 20 है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए, राइट। सारे हमारे कोल्ड ड्रिंक की है। ओके, तो आप इसमें अगर हम परचेज ऑर्डर दे रहे हैं उसके बाद हम मल्टीपल गोडाउन भी इसके साथ एक्टिवेट करेंगे तो 2 गोडाउन के नाम क्रिएट कर लो, एक मेन लोकेशन तो रहेगा, उसके अलावा 2 गोडाउन आप क्रिएट करो और जो भी हम F9 में एंट्री करेंगे इसकी तो आप गोडाउन वाइज इसको डिवाइड करो, राइट। तो आपकी ये मल्टीपल इस तरह से भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी ये परचेस ऑर्डर सेल्स ऑर्डर के एग्जांपल में मल्टीपल गोडाउन की एंट्री। तो आप बैलेंस शीट में जाके F9 प्रेस करके आप मल्टीपल गोडाउन का भी जो भी रिपोर्ट है वो शो करेगा और ऑर्डर का भी शो करेगा।